ओम शांति। तो अभी हम मुरली पढ़ेंगे 20 अक्टूबर 1969 की मुरली। मुरली का टाइटल है बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। तो बाबा ने पूछा, आज किस संगठन में बाप दादा आए हैं? आज के संगठन को क्या कहेंगे? आज का संगठन है ज्ञान सूर्य और सितारों का। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया कि आज बाबा कौन से संगठन में आए हैं? आज ज्ञान सूर्य बाबा अपने सितारों से मिलने आए हैं, हम बच्चों से। हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। तो बाबा ने क्या कहा हम हर एक बच्चे के बारे में? कि हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। बाप दादा हर एक सितारे की चमक देखने के लिए आए हैं। तो साथ साथ विजुलाइज करते जाएंगे, अपने को सितारे के रूप में देखेंगे कि ज्ञान सूर्य बाबा हम सबसे मिलने आए हैं अभी यहाँ। तो बाबा ने कहा बाप दादा हर एक सितारे की चमक देखने के लिए आए हैं। आप सभी इस भट्टी में आए हो तो अपने को क्या बनाने के लिए आए हो? मालूम है भट्टी से क्या बनकर निकलना है? तो बच्चों ने कहा फरिश्ता। बाबा ने पूछा फरिश्ता नहीं हो, इस भट्टी में संपूर्णता का ठप्पा लगाकर निकलेंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि भट्टी का लक्ष्य क्या रखना है? कि इस भट्टी में संपूर्णता का ठप्पा लगाकर निकलेंगे। अभी फरिश्ते बनने के पुरुषार्थी हो, लेकिन संपूर्णता में जो कमी है उसी कमी को इस भट्टी में स्वाहा करने के लिए आए हो। तो संपूर्णता का ठप्पा कैसे लगेगा? जब हमारे में जो भी कमी कमजोरी है उसको भट्टी में स्वाहा करेंगे। ऐसे हो ना, कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे जिससे संपूर्णता की पूरी ही छाप लगाकर जाएंगे? तो बाबा अब आगे पूछ रहे हैं कि कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखें जिससे संपूर्णता की पूरी छाप लगाकर जाए। आज बाप दादा बहुत सहज बात सुनाते हैं। बहुत सहजते सहज यही बात याद रखनी है कि मैं बिंदु हूं और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। तो क्या बात याद रखने को कहा बाबा ने? कि मैं आत्मा बिंदु हूं, बाबा भी बिंदु है, लेकिन बाबा बिंदु के साथ साथ सिंधु है। तो बिंदु और सिंधु ये बाप और बच्चे का परिचय है। दो शब्द भी अगर याद रखो तो संपूर्णता सहज आ सकती है। तो ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है कि बाबा कितना सहज बता रहे हैं कि मुख्य अटेंशन किस बात पर देना है। कि मैं बिंदु हूं और बाबा बिंदु तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो सिंधु हैं। ये दो शब्द बिंदु और सिंधु ये भी बाबा कहते हैं अगर हम याद रखें तो संपूर्णता सहज आ सकती है। स्कूल में छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पहले पहले क्या सिखलाते हैं? पहले तो बिंदु ही लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक व अल्फ सिखलाते हैं। तो ये भी एक बिंदु, फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद और एक, उस एक में ही सभी बातें आ जाती हैं। एक की याद और एक रस अवस्था, एक की हिम्मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार। तो बाबा ने क्या कहा कि जैसे स्कूल में जब जाते हैं तब भी पहले हमें बिंदु लिखना सिखाते हैं ना, तो इसी तरह बाबा ने कहा कि यहाँ पर भी पहले एक बिंदु का पाठ पक्का करना है। एक की याद और एक रस अवस्था, एक की हिम्मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार। अगर एक एक बात ही याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बिंदु और एक, उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति। तो बाबा कहते हैं याद क्या करना है? सिर्फ एक बिंदु, आगे विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस के लिए। अगर सर्विस नहीं तो बिंदु और एक, उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज संपूर्णता को पा सकते हो। फिर बाबा ने पूछा अब ये सहज है व मुश्किल है? सहज मार्ग है,
लेकिन सहज को मुश्किल कौन बनाता है? तो बच्चों ने उत्तर दिया, संस्कार। तो बाबा ने पूछा, ये संस्कार भी उत्पन्न क्यों होते हैं? सिर्फ अपनी विस्मृति इन सब बातों को उत्पन्न करती है। तो पुराने संस्कार कब जागृत हो जाते हैं? जब हमें विस्मृति हो जाती है अपने सत्य स्वरूप की। मैं कौन, मेरा कौन, जब ये भूल जाते हैं, जब इसकी विस्मृति हो जाती है, तो फिर पुराने संस्कार हम पर हावी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, चाहे पिछले संस्कार, चाहे पिछले कर्म बंधन, चाहे वर्तमान की भूलें। तो क्या क्या? चाहे पिछले संस्कार, चाहे पिछले कर्म बंधन, जो भी हमारे हिसाब किताब हैं बाकी आत्माओं के साथ या प्रकृति के साथ, चाहे वर्तमान की भूलें, जो भी कुछ होता है उनका मूल कारण अपनी विस्मृति है। अपनी विस्मृति के कारण ये सभी व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। तो क्या होता है, जब विस्मृति हो जाती है तो जो सहज मार्ग है वो भी बहुत मुश्किल लगने लगता है। स्मृति रहने से क्या होगा? जो लक्ष्य रख करके आए हो, स्मृति संपूर्ण, विस्मृति असंपूर्ण। तो बाबा ने कहा, जब स्मृति रखते हैं ना तो हम संपूर्णता की ओर जाते हैं, और जब विस्मृति हो जाती है तो असंपूर्ण होते हैं। विस्मृति है तो बहुत ही विघ्न है, और स्मृति है तो सहज और संपूर्णता। दो बातें सुनाई। अगर इस स्मृति को मजबूत करते जाओ तो विस्मृति आपे ही भाग जाएगी। स्मृति को छोड़ेंगे ही नहीं तो विस्मृति कहाँ से आएगी? तो जैसे अगर हम लाइट को जगाकर ही रखें तो अंधेरा तो आ ही नहीं सकता ना। अंधेरा को तो भगाने का कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट ही ऑन है। इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ ये करना है कि स्मृति ही इतनी मजबूत हो जाए कि विस्मृति को आने का तो मार्जिन ही नहीं मिले। स्मृति को छोड़ेंगे ही नहीं तो विस्मृति कहाँ से आएगी? सूर्यास्त हो जाता है तब अंधियारा हो जाता है। सूर्यास्त ही ना हो तो अंधियारा कैसे आवे? वैसे ही अगर स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। यह अलौकिक ड्रिल जानते हो? वैसे भी अभी वह ड्रिल जो करते हैं वे तंदुरुस्त रहते हैं। तो शरीर की ड्रिल भी जो करते हैं वो क्या रहते हैं? फिजिकली फिट एंड फाइन रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं, क्योंकि मसल ट्रेनिंग होती है ना, मसल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। तो ये अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतना ही तंदुरुस्त, अर्थात माया की व्याधि नहीं आती, और शक्ति स्वरूप भी रहता है। जितना जितना ये अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे, उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वह बन पाएंगे। तो अभी क्या होता है, लक्ष्य तो हम बहुत महान रखते हैं लेकिन हमारे लक्षण उससे मैच नहीं होते। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना है, ये अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहना है जो बाबा ने समझाया। और जितना जितना ये करते जाएंगे तो जो हमने लक्ष्य रखा है बनने का वह बन पाएंगे। ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे हाथ पांव चलाते हैं ना, यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ तो बन सकेंगे। जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव झट डायरेक्शन प्रमाण ड्रिल में चलाते रहते हैं, वैसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है, जबकि अपना ही असली स्वरूप है, फिर भी सेकंड में क्यों नहीं स्थित हो सकते? तो बाबा ने कहा, जितना हमें 1 ही सेकंड लगता है ना, अगर हमें शारीरिक ड्रिल करते समय आदेश दिया जाए ड्रिल मास्टर द्वारा कि अपना दायां हाथ उठाओ या बायां पैर आगे करो, हम कितनी जल्दी तुरंत डायरेक्शन को फॉलो करके कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार ये अलौकिक बुद्धि की ड्रिल में भी साकारी से निराकारी या निराकारी से साकारी दोनों तरफ आने जाने की इतनी प्रैक्टिस चाहिए कि 1 सेकंड लगे, 1 सेकंड में हम पार गए, 1 सेकंड में कर्म में आए, ऐसा अभ्यास। तो बाबा ने कहा इसमें देखो कितना समय लगता है। तो निराकारी तो है ही अपना असली स्वरूप, फिर भी सेकंड में उसमें स्थित क्यों नहीं हो सकते? अब तक कर्म बंधन, क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज सुनते रहेंगे? जब ये पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे।
इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाला कौन है? वह तो बहुत नाम सुनाए। फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाला कौन है? तो पहले बाबा ने पूछा कि प्रश्नों का उत्तर देने वाला इस क्लास में कौन है, और फिर पूछा कि प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन है। इस भट्टी में परखने की पावर आएगी। हर एक को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। ऐसे अब हो सकता है वह अंत में होगा? तो बच्चों ने कहा हो सकता है। तो बाबा ने कहा तो बाकी अंत तक रहकर क्या करेंगे? बच्चों ने कहा प्रजा बनाएंगे। बाबा ने उत्तर दिया स्वयं राजा ताजधारी बन जाएंगे और दूसरों को प्रजा बनाएंगे। आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, नहीं तो प्रजा बिगड़ राज्य किस पर करेंगे? तो ऐसे समझें कि इतने सभी सितारे संपूर्ण बनकर के ही जाएंगे। यही उमंग और निश्चय हर एक में होना आवश्यक है कि हम संपूर्ण बने और सर्व को बनाएंगे। तो क्या उमंग और क्या निश्चय हम हर एक सितारे में होना चाहिए कि बाबा हम खुद भी संपूर्ण बनेंगे और सर्व को भी संपूर्ण बनाएंगे, आप समान बनाएंगे। यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और बाप दादा को निश्चय है ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। तो देखो बाबा को भी कितना निश्चय है हम पर, कि बाबा ने कहा बाबा को निश्चय है कि ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। कुंड का यादगार देखा है? यज्ञ तो जो भी स्थान है सभी यज्ञ ही है, लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का महत्व होता है। वैसे भी देखा होगा गंगा और यमुना दोनों का महत्व है, लेकिन फिर भी संगम का महत्व ज्यादा है। वहां नहाना श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा यमुना तो बहुत स्थानों पर होती है, लेकिन फिर भी विशेष संगम पर नहाने क्यों जाते हैं? उनका विशेष महत्व क्या है? संगम के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो ना? जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, इसी प्रकार मधुबन की भट्टी का भी विशेष महत्व है। तो बाबा इस उदाहरण से हमें क्या समझा रहे हैं कि वैसे तो सारे ही जो सेवा केंद्र हैं, जहां पर भी हम ईश्वरीय मर्यादा श्रीमत अनुसार जो है ज्ञान योग धारणा सेवा पर फोकस करते हैं, तो बाबा ने कहा वो सारे ही स्थान क्या हैं? यज्ञ हैं। लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए मधुबन की भट्टी का भी विशेष महत्व है। इस भट्टी से संपूर्णता की सौगात बाप द्वारा मिलती है। ये मिलन का अर्थात संगम का विशेष सौभाग्य बच्चों को मिलता है। ये मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में है। इस मिलन का ही संगम यादगार है। तो वो जो संगम है, नदियों का संगम जो दिखाते हैं, वो किसका यादगार है? ज्ञान सूर्य बाप और हम सितारों के संगम का। तो ये मिलना ही संपूर्णता की सौगात है। भट्टी से संपूर्ण बनने का छाप व ठप्पा तो लगा कर के ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस भट्टी में हिसाब करना भी अच्छी रीति सीखना है। अब कौन सा हिसाब? कहाँ कहाँ हिसाब पूरा ना करने के कारण जहां प्लस करना है वहां माइनस कर लेते हैं, और जहां माइनस करना है वहां प्लस कर लेते हैं। इसीलिए स्थिति डगमग होती है। ये हिसाब भी पूरा सीखना है कि किस बात में जोड़ना है और किस बात में कट करना है। तो बाबा ने क्या बताया? कौन सा हिसाब हमें सीखना है कि किस बात में जोड़ना है और किस बात में काटना है। प्रवृत्ति में रहने के कारण जहां ना जोड़ना हो वहां भी जोड़ लेते हैं, और जहां काटना ना हो वहां भी काट लेते हैं। ये छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप हो जाता है। इसीलिए ये भी पूरा पूरा सीखना है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है, और जोड़ना भी है तो कहाँ तक और किस रूप में। तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते हुए हमें कौन सा विशेष हिसाब सीखना है कि क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है, और जोड़ना भी है तो कहाँ तक और किस रूप में। आपको भट्टी में बुलाया है तो उसका कार्य भी बताएंगे ना।
कौन कौन सी पढ़ाई की सब्जेक्ट में परिपक्व होना है? एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट, और दूसरी ये हिसाब करना। तो बाबा ने कहा, अब भट्टी में बाबा क्या कार्य दे रहे हैं? दो कार्य दे रहे हैं। एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट में परिपक्व होना है, और दूसरा ये हिसाब करना सीखना है। दोनों ही बातें इस भट्टी में सीखनी है। अगर इन दोनों बातों में संपूर्ण बन गए तो बाकी क्या रहेगा? संपूर्ण तो बनकर ही निकलेंगे। खुद तो बन जाएंगे, लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा। इसी निमित्त ही जाना है। संबंध के कारण नहीं जाना है, लेकिन सर्विस के निमित्त जाना है। तो बाबा ने कहा, भट्टी में विशेष पुरुषार्थ से आप खुद तो संपूर्ण बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद औरों को संपूर्ण बनाने के लिए, सेवा के लिए जाना है सेवा स्थान पर। तो संबंध के कारण नहीं जाना है, लेकिन सर्विस के निमित्त जाना है। जाना भी है तो सिर्फ सर्विस के निमित्त। जहां भी रहो, लेकिन अपने को ऐसा समझकर रहेंगे तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी। जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते जाते हैं ना, तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त बनकर जाना है, और सर्विस की सफलता पाकर के फिर सम्मुख आना है। तो बाबा ने कहा, हम भी जहां जहां पर, चाहे घर गृहस्थ में रहते हैं, चाहे सेवा केंद्र पर रहते हैं, चाहे ऑफिस में काम करते हैं, जहां पर भी हैं, लेकिन यही सोचकर करना है कि हम यहाँ सेवा के निमित्त हैं। तो बस मधुबन से यहाँ सेवा के लिए आए हैं और फिर वापस जाना है। अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं? गो सून कम सून, यानी जल्दी जाओ जल्दी आओ। सर्विस प्रति जाओ और साथी बन करके जल्दी आओ, फिर जाओ। जब यहाँ गो सून कम सून होंगे, तब बुद्धि द्वारा भी जल्दी होंगे। बुद्धि की ड्रिल में गो सून कम सून है ना, वह स्थिति तब होगी जब ये स्थूल मंत्र याद रखेंगे। तो जितना जितना हम स्थूल में ये अभ्यास करेंगे ना कि हम सेवा अर्थ यहाँ पर निमित्त हैं, और जितना ये मंत्र याद रखेंगे कि बस सेवा के प्रति जाना है, कहीं जाना भी है तो उतना ही बुद्धि द्वारा भी हमें जो साकार से एक सेकंड में निराकार बनना है, वो आसान होता जाएगा। अलौकिक बुद्धि की ड्रिल भी सहज हो जाएगी, अगर पहले स्थूल में ये प्रैक्टिस पक्की होगी, गो सून कम सून। इस मंत्र से उस मंत्र का संबंध है। तब तो बताया यज्ञ कुंड का महत्व है। यहाँ आपको सौगात के रूप में मिलती है, वहां पुरुषार्थ रूप में। तो यज्ञ कुंड का विशेष महत्व हुआ ना। तो यज्ञ कुंड में यानी मधुबन में जब बाबा हमें मिलते हैं, तब तो सौगात के रूप में ही हमें बाबा कितना कुछ हमारा करवा देते हैं। हम कितनी प्रोग्रेस फील करते हैं ना कि हमारा तो ये संस्कार बदल ही रहा था, लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा शक्ति का अनुभव हो रहा है। लग रहा है कि मैं और आगे बढ़ गया हूँ, क्योंकि वहां पर सौगात के रूप में, वरदान के रूप में वो मिल जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं बाकी जगह करना है तो करना तो है, लेकिन पुरुषार्थ के रूप में। तो यज्ञ कुंड का विशेष महत्व हुआ ना। यहाँ वरदान है, वहां मेहनत। जब वरदान मिल सकता है तो मेहनत क्यों करते हैं? इस यज्ञ कुंड से भाषा बोलना भी सीख कर जाना है। ऐसा सैंपल बनना है जो आपको देख दूसरे भी आकर्षित होकर यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएं। बाप दादा हर एक की तस्वीर से हर एक की तकदीर और तदबीर देखते हैं। कहाँ तक अपनी तकदीर बनाते हैं? तो बाबा क्या देखते हैं? हर बच्चे की तस्वीर से उनकी तकदीर और तदबीर देखते हैं कि कहाँ तक अपनी तकदीर बनाते हैं। आप भी जब किसको देखते हो तो हर एक की तस्वीर से उनकी तदबीर यानी उनके पुरुषार्थ का जो विशेष गुण है वही देखना है। हर एक के पुरुषार्थ में विशेष गुण जरूर होता है, उस गुण को देखना है। एक होता है गुण, और गुण के साथ साथ फिर होता है धुन। जैसे अनाज के दानों को अंदर से खाकर खोखला कर देने वाला कीड़ा होता है ना, उसको धुन कहते हैं। तो शब्द कितना नजदीक है, लेकिन वह क्या। तो गुण और धुन, ये दोनों शब्द तो आपस में कितना मेल खाते हैं, लेकिन दोनों के जो मतलब है उसमें कितना अंतर है। अगर गुण नहीं देखते हो तो धुन लग जाता है। तो हर एक के गुण को देखना है।
तो धुन जो लगता है ना वह खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा हम जब फोकस इस पर करेंगे, हमारी नजर इस पर जाएगी कि हमें दूसरों के गुण को देखना है, पुरुषार्थ में जो उनके विशेष गुण है वो सीखना है, तो क्या होगा, धुन नहीं लगेगा। मतलब अंदर से ही खोखला करने वाला जो कीड़ा है, जो हम दूसरों के अवगुणों को देख के आपस में अपने चित्त को भी मैला करते हैं और फिर वही अपने में भी धारण कर लेते हैं, तो इससे हम बच जाएंगे, फिर ये धुन नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा जो तो हर एक के गुण को देखना है, तो धुन जो लगता है वह खत्म। जो एक दो के स्नेही होते हैं, ऐसे स्नेही बच्चों से बाप दादा का भी अति स्नेह है। तो बाबा ने कहा जो स्नेही बच्चे होते हैं उनका क्या है, ऐसे स्नेही बच्चों से बाप दादा का भी अति स्नेह है। स्नेह ही समीप लाता है, जितना स्नेही उतना समीप। तो एक दो में स्नेही हो, ऐसे स्नेही बच्चे ही समीप भी आ सकते हैं, अब भी और भविष्य में भी। विशेष स्नेही है, इसीलिए आज विशेष डबल टीका लगा रहे हैं, लेकिन अनोखा, लौकिक रीति का टीका नहीं। डबल टीका कौन सा है, एक तो निराकारी, दूसरा न्यारापन। तो बाबा कौन सा डबल टीका लगा रहे हैं अपने हम सभी स्नेही बच्चों को, बाबा डबल टीका लगा रहे हैं, एक तो निराकारी और दूसरा न्यारापन। ये डबल टीका हर एक के मस्तक पर अविनाशी स्थित कराने के लिए अविनाशी रूप से ही लगा रहे हैं। यह अविनाशी टीका सदा कायम रहता है। तिलक को सुहाग की निशानी कहा जाता है। इस तिलक को सदा कायम रखने की कोशिश करनी है। जितना जितना परिपक्व रहेंगे उतना पद पा सकेंगे। तो जैसे तिलक सुहाग की निशानी गाया जाता है ना, तो इसलिए इसको सदा कायम रखने की पूरी कोशिश करनी है। जितना जितना परिपक्व रहेंगे उतना ही ऊंच पद पा सकेंगे। हर एक यही सोचे कि हम ही नंबर वन है। अगर हर एक नंबर वन होंगे तो नंबर टू कौन आएंगे। बाप की क्लास में कभी भी नंबर नहीं निकल सकते। टीचर भी नंबर वन, स्टूडेंट भी नंबर वन, तो एक एक नंबर वन। तो ऐसी क्लास का तो मधुबन में चित्र होना चाहिए। तो हम में से हर एक को क्या समझना है कि हम नंबर वन है। तो बाबा ने कहा बाबा का तो हर एक बच्चा ही नंबर वन है, नंबर टू तो कोई है ही नहीं। टीचर भी नंबर वन है, इसीलिए हर स्टूडेंट भी नंबर वन है। ऐसी क्लास का तो मधुबन में चित्र होना चाहिए। ओम शांति। तो ये हमने मुरली रिवाइज की, जिसकी डेट है 20 अक्टूबर 1969। बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। ओम शांति।